वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एफकेट एग्जाम 2020 यानी कि 4 अक्टूबर 2020 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न शेयर किए गए हैं जीके जीएस और इंग्लिश के। तो इन सारे प्रश्न को आप देख लीजिए, शायद नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। और यहाँ पर जो पेपर जो है कल के मुताबिक आपका पेपर जो है और अधिक आसान आज का है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा था, इसमें देख लीजिए कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 395। यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न पूछा था कि द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ एट, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग में है। यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न पूछा था कि द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि मोती मस्जिद जो आगरा में है यह किसके शासनकाल में बना। तो यह बना शाहजहां के शासनकाल में। यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा था कि द लास्ट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, यानी कि लास्ट ईयर जो है यह किसका इकाई है। तो यह किसका इकाई है, यह है डिस्टेंस का। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिफ्थ नंबर प्रश्न पूछा था कि हु रोट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा को किसके द्वारा लिखा गया, कौन लिखा अकबरनामा को। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अबुल फजल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिक्स नंबर प्रश्न पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ द मोस्ट एबिडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की यानी कि जो क्रस्ट होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में यानी कि कौन से एलिमेंट्स जो है यह पाए जाते हैं। तो यह कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि प्रश्न जो है बहुत लो लेवल का पूछा जा रहा है, आप इसको केवल देखकर ही इसे आप सोल्व कर देंगे। कल के मुताबिक इसका पेपर बहुत अधिक आसान है। यहाँ पर देख पाएंगे कि ड्यूरिंग स्लीप अ मैंस ब्लड प्रेशर, यानी कि सोने के दौरान जो है एक मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो यह क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर और देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा था, यहाँ पर देख पाएंगे द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, यानी कि सबसे पहला जो बैंक था वह इस्टेब्लिश्ड हुआ यानी कि भारत में कब, कौन सा बैंक था, तो वह बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और यह कब इसका स्थापना हुआ, तो यह इस्टेब्लिश्ड हुआ 1770 यानी कि 1770 ईस्वी में। तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा है, देख लीजिए इसरो इज़ एब्रिविएशन फॉर, यानी कि कल पूछा था कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और आज पूछा है यानी कि इसरो इज़ एब्रिविएशन फॉर, तो इसका हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यानी कुछ कल के पेपर से भी यहाँ पर कुछ प्रश्न मैच कर रहा है। तो यदि आप कल के प्रश्न को नहीं देखे हैं फर्स्ट शिफ्ट के तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी एक दो प्रश्न इसमें देखने को मिल गया है। यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हु इज़ द, यानी कि प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के प्रेजेंट टाइम में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यह कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा था कि अलाक्रिटी, अलाक्रिटी का सिनोनिम्स पूछा है। तो अलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता या फुर्ती, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 12 नंबर प्रश्न पूछा था यानी कि कलामिटी, कलामिटी का मतलब होता है दुखद घटना, आपदा या विपत्ति या संकट, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डिजास्टर, और डिजास्टर का मतलब यही होता है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा है कि रेवार्ड, रेवार्ड का एंटोनिम्स यहाँ पर पूछा है। रेवार्ड का मतलब होता है इनाम या सकारात्मक बदला, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है दंड या सज़ा। देख लीजिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा है कि ही इज़ नाइदर माई फ्रेंड डैश माई इनेमी। तो देखिए यहाँ पर जो नाइदर वाला जो यहाँ पर है, तो इससे जो है पहले यानी कि 3 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न देखने को मिला है, और इस शिफ्ट में भी यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल गया, क्योंकि नाइदर नॉर आइदर और यानी कि
इन सारे से नॉट ओनली बट ऑल्सो यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 मार्क्स का प्रश्न मिल ही जा रहा है, तो इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो ही इज़ नाइदर, नाइदर जस्ट आए तो उसके बाद आपको नॉर यहाँ पर फिल कर देना है। ही इज़ नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई इनेमी, वह न तो मेरा मित्र और न ही मेरा शत्रु है। यहाँ पर देख पाएंगे 50 नंबर प्रश्न पूछा है कि वन हु ड्रॉज मैप्स, यानी कि वह वैसे व्यक्ति यानी कि जो मैप्स को बनाते हैं। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कार्टोग्राफर। उसके बाद एक नरेशन पूछा था, नरेशन यानी कि बच्चों के द्वारा उस प्रश्न को शेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन बच्चे ने बताए हैं कि एक नरेशन का प्रश्न था, उसके बाद एक वॉइस का प्रश्न था और एक पैसेज था जिसमें 4 प्रश्न थे, ठीक है। और उस पैसेज से देकर इसको बनाना था। उन 4 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स के थे, ठीक है। तो उसके बाद एक यानी कि यहाँ पर जो है यानी कि वॉइस का एडजेक्टिव पूछा था कि वॉइस का एडजेक्टिव क्या होगा, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा वोकल, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में पूछा था कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था और इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरी तरह से करेक्ट है। तो यहाँ पर 3 ही यानी कि बच्चों के द्वारा शेयर किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, सुविधा या समझौता। तो आप इसका 1 नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा था कि टू रीड बिटवीन द लाइन मीन्स, यह फ्रेज का प्रश्न है और यह पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो छिपा हुआ मीनिंग है उसको समझना। तो बस इतना ही, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी किसी भी तरह का अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।